नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 19 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो रात्रि 9:56 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 4:52 तक है और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। धृत योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य जानकारी, एक ज्योतिषीय सूत्र की मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ 24 फरवरी दिन गुरुवार के मुहूर्त की चर्चा भी हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कन्या राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। मंगल और शुक्र युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनि और बुध युति बनाकर मकर राशि में, गुरु और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। दिन शनिवार और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज ये स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, बाकी देखें तो चंद्रमा आज राहु की दृष्टि से दृष्ट गुरु के साथ चंद्रमा का गोचर कुंडली में 6वें 8वें के संबंध का निर्माण, केमद्रुम नामक दुर्योग का निर्माण करते हुए चंद्रमा किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिसे पूरा करने से आज आपको बचना है, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं 24 फरवरी दिन गुरुवार। अब चूंकि गुरु के अस्त हो जाने के कारण बहुत सारे मुहूर्त तो वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। उस दिन प्रसूति स्नान, यानी बच्चा जन्म देने वाली जो स्त्री है उसके स्नान का मुहूर्त है प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। और बच्चे का अगर नामकरण संस्कार करना है, अन्नप्राशन कराना है और अगर कोई नया वस्त्र धारण करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए मुहूर्त सुबह 9:19 से 10:16 के बीच है। वहीं अगर आप नौकरी में कहीं ज्वाइनिंग करने वाले हैं, ज्वाइन करने का करने वाले हैं, तो ये डेट आपको मिल रहा है। उस दिन आप नौकरी में ज्वाइन कर सकते हैं प्रातः 9:19 से 10:16 के बीच। आवेदन पत्र लिखना है और कोई ऑपरेशन इत्यादि से संबंधित कार्य है, तो इन दोनों ही कार्यों को प्रातः 10:32 से 12:29 तक किया जा सकता है। इस दौरान अगर किया जाए तो हर तरह से लाभ मिलेगा आपको। चलते हैं ज्योतिषीय सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का ज्योतिषीय जो सूत्र है वो मंथन है। जन्म कुंडली के षष्ठ भाव से संबंधित कुछ विशेष तथ्य लेकर के मैं आप सबके सम्मुख आज दिव्य महाप्रयोग में उपस्थित हुआ हूं। शत्रु, हम सबों के जीवन काल में एक छोटी सी बात मैं अपने कार्यक्रमों में कई बार पहले कहा करता था, अब भी कहता हूं, कि हम अपने जीवन में दुखी क्यों हैं इससे ज्यादा हमें मतलब नहीं है। इससे ज्यादा मतलब इससे है
कि मेरा पड़ोसी खुश क्यों है, यानी शत्रुता। हर किसी के साथ हर जगह ऐसा दिखाई पड़ जाएगा कि लोगों को अपने कष्ट से ज्यादा आपके खुशियों से मतलब है, आप खुश इतना क्यों हैं। जन्म कुंडली में कुछ ऐसे पॉइंट बताए गए हैं, शत्रु के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे पापग्रह का षष्ठ में होना। पहले तो आइए मैं सूत्रों को समझा दूं, इसके बाद हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में कोई भी पापग्रह हो, जैसे शनि हो, जैसे मंगल हो, राहु हो, सूर्य हो, तो आमतौर पर आपने मेरे कार्यक्रमों में कई बार मेरे मुंह से सुना है, क्या है ये, शत्रुहंता योग। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसे जातकों के शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर कभी जातक को शत्रु से मुक्ति भी नहीं मिलती है। दूसरा सूत्र कहता है कि लग्नेश बलवान षष्ठेश से युत या दृष्ट हो जाए, यानी लग्नेश से ज्यादा बलवान अगर षष्ठेश हो जाए, शत्रु भाव का मालिक, वो युति संबंध में आ जाए या दृष्टि संबंध में, तो उस अवस्था में भी जातक शत्रुओं से कभी मुक्ति नहीं पा पाता। और छठे घर का मालिक यानी शत्रु भाव का मालिक अगर जन्म कुंडली में किसी पापग्रह से युत हो जाए, युति बनाए, स्वयं पापग्रह हो चलेगा या किसी भी तरह का ग्रह हो, युति बनाए या दृष्टि संबंध बनाए, और ऐसी स्थिति में वो केंद्र से संबंध बना ले, केंद्र 1 4 7 10 में बैठा हो, तब भी जातक के जीवन काल में शत्रु पीड़ा का कभी अंत ही नहीं होता, शत्रु पीड़ा निरंतर बनी ही रहती है। अब कई बार कई ऐसे दर्शक होंगे जो ये कहेंगे कि मेरे तो कोई शत्रु नहीं है, मेरी कुंडली में ऐसी स्थिति है। देखिए, शत्रु होने का ये मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि फिर उस स्थिति में ये देखा जाएगा कि आपका विकास किस स्तर का है। जिस स्तर का विकास हो, शत्रुता भी उसी स्तर की होती है। जब आप स्कूल के दिनों में होते हैं तो वहाँ आपके दोस्त शत्रु हो सकते हैं, आपके साथ के सहपाठी दोस्त शत्रु हो सकते हैं। जब आप दुकानदार होते हैं तो दुकान करने वाले आपके साथ जैसे ही लोग हो सकते हैं, वो आपके शत्रु हो सकते हैं। तो वो देखा जाता है कि आप किस स्तर पर जी रहे हैं, उसी स्तर से शत्रुता देखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि छठे घर का स्वामी, ये सूत्र जरा सा ध्यान से सुनिए और इसे नोट करिए, छठे घर का स्वामी जिस भावेश के साथ हो, जन्म कुंडली का छठा भाव आपने समझा, इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली के बाकी के 11 में से किसी भी भाव के स्वामी के साथ हो, तो हर भाव से कोई ना कोई रिश्ता है, कोई ना कोई रिश्ता उस भाव से जुड़ा हुआ है। तो जिस भावेश के साथ होगा, उस भावेश यानी उस भाव से या भावेश से अगर कोई ग्रह होगा तो ग्रह से भी रिश्ते देखे जाते हैं, हर ग्रह के अपने रिश्ते हैं। तो जिस भावेश के साथ होगा, उस भाव और भावेश के लोग, अर्थात पंचम से संबंध है तो पुत्र से ही शत्रुता हो सकती है या पुत्र ही आपका शत्रु बन जाएगा। सप्तम से संबंध है तो पत्नी के साथ ही शत्रुता या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। वहीं दूसरा सूत्र कहता है कि षष्ठ भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो, उस भाव के स्वामी, और जो भाव जन्म कुंडली के बाकी के 11 भाव के स्वामी, जो भाव के स्वामी आकर के षष्ठ भाव में बैठे हों, उस भाव, ये तीनों संबंध को आपने समझ लिया कि षष्ठेश जिस भावेश से युति या दृष्टि संबंध बनाए, एक, दूसरा षष्ठेश जिस भाव में बैठे, दो, और षष्ठ भाव में जो ग्रह आकर के बैठे, इससे इन तीनों से संबंधित जो रिश्ते होते हैं उनसे शत्रुता की प्रबल संभावना होती है। अब यहां मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं, उदाहरण से समझिए। मान लिया जाए जन्म कुंडली में पंचम भाव का मालिक आकर के षष्ठ में बैठा है, पंचम भाव का मालिक षष्ठ में बैठा है, तो ये इस बात की सूचना है कि जातक की संतति के साथ ही उसके संबंध खराब होने वाले हैं, जातक की संतति ही उससे शत्रुता या वैर विरोध करेगी। उदाहरण मैं समझा रहा हूं। या मान लिया जाए कि षष्ठेश जाकर के पंचम में बैठे हैं, तो ये इस बात की संभावना है, जो सूत्र तीनों मैंने बताया, कि जातक के संतान के साथ ही शत्रुता होगी। अथवा पंचम पति अगर षष्ठ पति से युति बना करके कहीं बैठे हों, तब ये बात स्थिति बनती है कि जातक की संतति के साथ ही उसकी शत्रुता होगी। ये सूत्र सिद्ध हुआ। लेकिन यहां पर जरा सा करेक्शन आपको करना होगा, समझना होगा। अब मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति में जातक की कुंडली में पंचम भाव पर बहुत सारे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पंचमेश किसी अच्छी स्थिति में मजबूत अवस्था में बैठे हैं, अथवा पंचम कारक देव गुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, तो फिर इस बात की संभावना है कि शत्रुता का ये जो मैं योग बता रहा हूं, ये रहेगा कमोबेश, लेकिन बहुत मामूली अवस्था में। उस अवस्था में ये देखने में आता है कि जातक की संतति से मतभेद तो नहीं होगा, शत्रुता जातक की संतति नहीं करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेम भी नहीं कर पाएगी। इस सूत्र का खंडन हो गया।
ऐसा नहीं है कि जातक की संतति जो है उसका विरोध या शत्रुता उससे नहीं कर रही है, बस खंडन हो गया शुभ ग्रह की दृष्टि के कारण, या पंचमेश के बली होने के कारण, या पंचम कारक के बली होने के कारण। आशा करता हूं इस सूत्र को आपने भली भांति समझ लिया होगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से षष्ठ में है, और चंद्रमा का राशि से षष्ठ में गोचर करना और कैसा, तो आज सूर्य के नक्षत्र में है, आपके लिए बेहद अच्छा है, बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। शनिवार का दिन है, सो जरा अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी सोच, अपनी उग्रता, अपने उतावलेपन पर अंकुश लगा करके चलिएगा। जैसा चाहते हैं सब कुछ वैसा ही होगा। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन को देखें तो बहुत बढ़िया है। निसंदेह आज आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। संभव है कि किसी और के काम को भी आप ही को पूरा करना पड़ेगा, लेकिन दिन ठीक है, कोई समस्या नहीं है। छठे का चंद्रमा आपको कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, वरन जो आपके आलोचक हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो भी खुद ब खुद शांत ही होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार करने वाले हैं। अनचाहा खर्च आज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, और हाँ, कुछ मामलों में मेष राशि के जातकों को आज ऊहापोह की स्थिति परेशान करेगी। क्या करें क्या ना करें, हर मामले में आपको दोराहा और तिराहा नजर आएगा। धन उधार ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं तो देने से बचिएगा। जीवन साथी पर विश्वास करिए, जीवन साथी पर शक मत करिए। संबंध को मधुर बनाने का जो भी प्रयत्न हो वो करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, और जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। सभी वो विद्यार्थी जो किसी भी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में आज कोई विशेष थकान की स्थिति के अलावा कोई विशेष परेशानी स्वास्थ्य में नहीं दिखाई पड़ रही है। बाकी आज कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर केसरिया है आपके लिए, और पीपल वृक्ष की जड़ को आज प्रातःकाल जाकर के सींचिए। अगर यही बात अगर हम वृषभ की कर लें तो चंद्रमा का राशि से पंचम में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा और शनिवार का दिन आज आपको चिंतित कराएगा। सबसे पहले तो संतान की ओर से, साथ ही साथ कुछ अचानक धन लाभ भी होने वाला है, अचानक फायदा भी कराने वाला है। लेकिन वहीं आज किसी ऐसे पूर्व के आप मित्र कह सकते हैं, या अब आपका वो शत्रु हो गया, ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जिसके पास आपके कुछ गहरे राज या गुप्त रहस्य हो सकते हैं। उससे आपका थोड़ा सा मतभेद या माहौल थोड़ा सा गहमा गहमी वाला होने वाला है, तो जरा सतर्क रहिएगा। इसका एक ही मतलब है कि आपका राजदार आज आपकी परेशानी का कारण बनेगा। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। प्रेमियों के लिए भी दिन आज चिंता उत्पन्न कराने वाला है। हालांकि आप मेहनत अगर करते हैं तो आपकी योजना सफल होगी। आलस्य से बचना होगा, और इधर की बात उधर करने से भी आज आपको बचना होगा। कार्यस्थल पर दिन मैं आपका सामान्य देख रहा हूं। व्यापारियों के लिए व्यापार में कहीं ना कहीं आकस्मिक लाभ की स्थिति मैंने बताई कि बन रहा है। आज बिना सोचे समझे न तो कहीं किसी से वादा करना है, न किसी को धन देना है, न किसी और की बात में आकर के कहीं पैसा निवेश कर देना है। इन सभी चीज़ों से आप बचिए। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। गुस्से पर अपने काबू रखिएगा। विद्यार्थियों का भी मन आज उहापोह की स्थिति में ही, भटकाव में ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के दिन आज वृषभ राशि के जातकों को थोड़ी चिंता दे रहा है, थोड़ी परेशानी आपको रहेगी। नींद की कमी भी आज आपको हो सकती है, इससे भी मन बेचैन रहेगा। बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। चर्चा अगर हम मिथुन की करें तो चतुर्थ का चंद्रमा ये सूर्य के नक्षत्र में संचरण करते हुए आज दिन को ठीक ठाक बनाए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हालांकि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देखने को आएगी। माता के जोड़ों में दर्द की शिकायत बन सकती है। अगर पिता को पहले से ही ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित परेशानी है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया है। खुद पर नियंत्रण करके आप आगे बढ़ते चले जाइए। आज जितना हो सके अधिक से अधिक काम करिए। अपने सारे काम आप पूर्ण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं परिवार के साथ भी खुशनुमा समय ही बीतता दिखाई पड़ रहा है। परिवार के बड़े बूढ़ों की बात, जो बुजुर्ग हैं, उनकी कही बात को अवश्य मानिए, और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य लीजिएगा। इसी में आज आपकी भलाई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, और व्यापारियों के लिए भी दिन लगभग मुझे शुभ ही दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, जो घर के सदस्य हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कहना मानिए। आपकी आज हर समस्या का समाधान उनकी कही गई बातों को मानने में ही है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। कुछ बातों को लेकर के वैचारिक मतभेद की भी संभावना उत्पन्न होगी, हालांकि आप संभाल लेंगे।
विद्यार्थियों के लिए आज मन के भटकाव का है दिन, और स्वास्थ्य के मामले में बड़े बुजुर्ग जो आपके घर के हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और अगर आपको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज नहाने के जल में 2 बूंद दूध का मिला लीजिएगा, इससे राहत रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और चर्चा अगर हम कर्क की करें तो दिन पुरुषार्थ भरा, मेहनत भरा और देखा जाए तो लाभप्रद। गोचर कुंडली की स्थिति को आपके लिए मैं कहूं तो बढ़िया है। तृतीय का चंद्रमा, सूर्य के नक्षत्र में, शनिवार का दिन, और अगर आप हौसला बना करके घर से निकलते हैं तो सफलता तो तय ही है आपके लिए। विशेषकर जितने भी ऐसे काम जो बहुत दिनों से अधूरे पड़े थे उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनका सहयोग मिलेगा। जिम्मेदारियों से आपको पीछे नहीं भागना है। आज का दिन कुछ ऐसा बना हुआ है कि आप जो करते हैं उसका लाभ आज तो आपको मिलेगा ही, आज किए गए कार्य का आगे भी चल करके आपको लाभ मिलने वाला है। तो वहीं पूरे दिन विपरीत से आपको समर्थन भी प्राप्त होने वाली है। यात्रा की अगर आपने तैयारी कर रखी है तो यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी हुई है। और यही बात अगर हम व्यापारियों के लिए कहें तो व्यापारियों को भी आज फायदा मिलेगा। आर्थिक पक्ष व्यापारियों का बेहद मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज कर्क राशि के जातक भावनाओं पर अपने नियंत्रण रखें और अपने राजदार न बनाएं, अपनी गुप्त बात किसी से न कहें। प्रेम संबंध में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होने वाली है और दाम्पत्य जीवन भी आपका हर मामले में सुखद दिखाई पड़ रहा है। हाँ, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में विशेष करके अगर उनको एलर्जी से संबंधित परेशानी है तो उनके स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा। बाकी आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज गोग्रास निकालिए सभी कर्क राशि के जातक, लाभ रहेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। सिंह के लिए भी दिन धन प्रदायक है, या यूं कहें कि सफलतादायक है। वाणी की कड़वाहट से आपके काम बिगड़ सकते हैं, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। हालांकि सफलता में मुझे कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अपने शुभचिंतक बड़े बुजुर्गों की राय अवश्य ले लीजिए। जो कठिनाई, जो समस्या, जो परेशानी है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और एकाग्र होकर के काम करिए। एकाग्रता से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। वाहन खरीदने की अगर योजना आपने बना रखी है, आप वाहन नया खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूँगा। कमीशन से जुड़ा अगर आप काम करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है, या कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे कदम उठा लेना, इसी से आज आपको बचना है। और वाणी पर जितना हो सके अधिक से अधिक संयम बरतिएगा, क्योंकि आप अपने से अच्छा बोलेंगे, सामने वाले को चुभ जाएगा। आज दाम्पत्य जीवन ठीक है। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में आज थोड़ा आलस्य और थोड़ा थका थका आप महसूस करेंगे। आज केसर का तिलक लगाइए, इससे आपको काफी लाभ रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। चर्चा कन्या की करें तो आज व्ययप्रद है दिन, खर्च बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। सबसे पहले तो अधिक बोलिए मत, आज वाणी का व्यय नहीं करना है। दूसरा, आज जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। तीसरा, आंखों की हिफाजत विशेष रूप से करिए। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन हर कार्य थोड़ा डिले होने की संभावना है। हर कार्य में थोड़ी बाधा के बाद ही कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को भी आज मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। नौकरी में ट्रांसफर की सूचना मिल सकती है, तो वहीं किसी पुराने दोस्त की मदद से आपकी कोई समस्या भी हल हो सकती है। व्यापारियों के लिए अल्प शुभ फल कहूंगा, या अल्प फल प्रदायक है दिन। हर मामले में आपको सावधानी बरतनी है। बहसबाजी, विवाद से तो आज जैसे कोसों दूर रहना है। आपकी सबसे बड़ी समस्या का ये कारण है। प्रेम संबंध के लिए मिला जुला दिन, और जीवन साथी से सहयोग न मिल पाने के कारण थोड़ी निराशा आज आपको होने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कमर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। आज सभी कन्या राशि के जातक गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तुला की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन व्ययकारक और परेशानीदायक ही है। आत्मविश्वास के बावजूद, आपके हर श्रेष्ठ प्रयत्न के बावजूद आपको वो श्रेष्ठ सफलता नहीं मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। फलस्वरूप आज आप हतोत्साहित और उत्साहहीन होते देखे जा सकेंगे। अच्छा निर्णय आपका, आपके द्वारा दिए गए सुझावों से सबको लाभ मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद जो यश आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वरन कहीं ना कहीं अपयश के भागी आप बनेंगे। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अधीनस्थ कोई भी आपका, उसके ऊपर आक्रामक मत होइएगा, नहीं तो वही सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। खर्च में वृद्धि के योग हैं। यात्रा आपके लिए किसी तरह से ठीक नहीं है, यात्रा करने से बचिए। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई बहुत श्रेष्ठ
नहीं कहूँगा। दिन कोई विशेष धन प्रदायक नहीं है, कोई बड़ी डील या मीटिंग है तो आज उसे रोकिए। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं है और जीवन साथी की भावनाओं का पूरा पूरा आपको ख्याल रखना होगा। जीवन साथी की इच्छा का ख्याल रखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों को जरूर आगे मिलने में थोड़ा सहयोग, आगे बढ़ने में थोड़ा सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सरदर्द की शिकायत, पेट से संबंधित परेशानी, चोट चपेट की घटनाएं, कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। चर्चा वृश्चिक की करें तो दिन बढ़िया है आपके लिए। गोचर कुंडली में लाभ का चंद्रमा, शनिवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको हर तरह से धन प्रदायक बनकर के सहयोग देंगे। आप आगे बढ़ते चले जाइए। अपने ज्ञान, अपने गुण, अपनी योग्यता, अपनी ईमानदारी, अपने परिश्रम पुरुषार्थ के बदौलत आज का दिन आपको हर मामले में सफलता देता जाएगा और हर मामले में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लोगों की राय आज आपके लिए बदलने वाली है। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। भविष्य को लेकर के कुछ सोच रहे हैं तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जरूरत पड़ने पर सहयोग भी आपको मिल जाएगा और जितने भी विशेष और जरूरी काम हैं उन्हें पूरा करिए, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में धन लाभ कराने वाला है दिन। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है और किसी भी तरह का बड़ा कोई निवेश है आप उसे सोच समझ करके कर सकते हैं। बस बाहर का भोजन आज आपको नहीं करना है, मांसाहार मद्यपान से बचना है। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। तो वही बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर बस ध्यान रखिए, पेट से संबंधित नहीं तो परेशानी होगी। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और धनु की बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और बेहद शुभ रहने वाला है दिन। यूं समझ लीजिए कि आपका हर कार्य वक्त से पूर्व ही हो जाएगा। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो एक जबरदस्त उछाल की स्थिति दिखाई पड़ रही है। करियर को मजबूती जैसे मिल जाएगी। विशेषकर अगर आप अपने नौकरी में परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील हैं या कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए उसका निदान आज आपका हो जाएगा। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसे पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। चाहे खरीदना हो, बेचना हो, हर मामले में आप ही की जय है। और हाँ, बातचीत से आज आपकी हर समस्या का समाधान निकलने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे वो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आज आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज के काम को कल पर भूल कर भी मत टालिएगा। जो काम आज करना है आज ही कर डालिए। जीवन साथी के मामले में जरूर सतर्क रहिएगा। वैचारिक मतभेद की संभावना है। बोलने से पहले तोल कर बोलिएगा, संयम रखिएगा वाणी पर। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। थकान या नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। प्रातःकाल ही कौवे को रोटी दे दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए पीला है। चर्चा अगर हम मकर की करें तो मकर राशि के जातक आज कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे उनकी छवि धूमिल हो। कोई गैर कानूनी काम न करें। आज कानूनी किसी अड़चन में फंस सकते हैं। आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस होगी और बेहद सक्रिय रहने के बावजूद, मेहनत के बावजूद आज आपको वो सफलता हासिल नहीं होने वाली है। आज के दिन का वो लाभ आपको नहीं मिलने वाला है जो आपको मिलना चाहिए था। कार्य क्षेत्र में भी प्रगति के दृष्टिकोण से आपके आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और पैसों के मामले में भी यानी धन के मामले में भी कमोबेश आज पूरे दिन रुकावट की स्थिति बनी हुई है। हर कार्य में बाधा आना व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकेगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन कोई विशेष मजबूत आपके लिए नहीं है। कार्यस्थल पर आज किसी भी तरह से बॉस से असहमति या मतभेद की स्थिति उत्पन्न मत करिएगा, नहीं तो विशेष करके प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मुसीबत हो जाएगी। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, या यूं समझ लीजिए कि जिनको आप मन ही मन पसंद करते थे उनकी तरफ से आज हो सकता है पहल हो। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है, लेकिन इसके लिए भी आपको कठोर संघर्ष करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य में परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। आज सभी मकर राशि के जातक नवार्ण मंत्र का 21 या 51 बार जप करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। कुंभ राशि के जातक पूरी तरह से सचेत और सावधान रहें। सबसे पहले तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के। अष्टम का चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में व्यापारियों को कष्ट देगा। वाणी पर नियंत्रण न रख पाने के कारण आज आपकी छवि धूमिल होगी। दूसरों की समस्या दूर करने के चक्कर में खुद को परेशानी में आज आप डाल लेंगे। हो सकता है
आज आपके जो मित्र कहने के हैं वो भी आज आपके खिलाफ शत्रुता वाला काम करें, आपके आलोचकों के साथ, आपके शत्रुओं के साथ मिलकर के काम करें। सो आज बड़ा सतर्क, सावधान रह कर के आगे बढ़ना है। मदद की जो अपेक्षा है आपको वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी अधिकारियों से वो सहयोग नहीं मिलेगा, वरन फलस्वरूप आपके कार्य बाधित और अधूरे रहते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारी वर्ग को भी आज बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना है, झूठ बोलने से बचना है, ईमानदारी के साथ ही हर जगह काम करिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी आज विवाह इत्यादि के प्रस्ताव भेजने लेने इत्यादि से बचना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं थोड़ा ठीक कह रहा हूं, लेकिन यहां पर भी कुछ न कुछ मामलों में परेशानी जरूर है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थी आज मेहनत से पीछे न हटे तो जाकर के आपके लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में आज पूरी तरह से सावधान रहना है। कफ जन्य रोग परेशान आपको करने वाला है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आज प्रातःकाल ही गाय को रोटी दीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। गुड़ रख करके फायदा मिलेगा। मीन की अगर हम चर्चा करें तो सप्तम का चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में जीवन साथी से मतभेद और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा असर डालता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कार्य क्षेत्र में जो भी जरूरी बदलाव हैं उन्हें आप करने के लिए पूरी तरह से तत्पर, सतर्क और सावधान होकर के करिए। दिन फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। और कार्यस्थल पर ज़्यादा काम रहने वाला है, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत से आप पीछे मत हटिए, इसी से तो आपको फायदा मिलने वाला है। नया वाहन खरीदने का विचार बना रहे हैं तो अभी इस विचार पर विचार ही करिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की मीटिंग डील करने के लिए, विशेष करके अगर किसी पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं तो आज मिलिए, उससे बड़े अवसर मिलने वाले हैं। आमदनी की स्थिति में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। पैसों के मामले में किसी से भी किसी तरह के विवाद से बचिए और अपने मन की बात हर किसी से मत कहिए। आज अपने राजदार मत बनाइए किसी को, नहीं मुसीबत है। दाम्पत्य जीवन बस थोड़ी सी परेशानी में दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध को लेकर के कोई निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है आपके भी और आपके जीवन साथी के भी। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। केसर का तिलक लगाइए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।